नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक उसका नाम है ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के घास के मैदान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी डोमिनेंट स्पीशीज कौन कौन सी है, उनके बारे में हम आज देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान हैज बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बाय ड्राई ग्रासलैंड। जो राजस्थान में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो चैंपियन एंड सेठ ने 1968 में बताया था कि जो कैटेगरी है इनकी वो ड्राई ग्रासलैंड टाइप के वेजिटेशन है यहाँ पर। And this occupies significant area and represented with 2.87% of the geographical area. राजस्थान में जो टोटल geographical area है उसमें से 2.87% लैंड एरिया पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। These grasslands are mostly occurred continuously in desert region. जो desert हैं वेस्टर्न साइड के राजस्थान के, वहां पर एक कंटिन्यूअस ग्रासलैंड के फॉर्म में पाया जाता है। जबकि इन अरावली जो पूर्वी एरियाज हैं वहां पर they are found as fragments embedded in other types of vegetation. ये फ्रैगमेंटेड हैं, टुकड़े टुकड़े में पाए जाते हैं, पैचेस में पाए जाते हैं और इनके साथ ग्रासेस के साथ दूसरी वेजिटेशन भी पाई जाती है। Occasionally, trees, shrubs and savanna and scrublands were associated with the fringes of grasslands. जो ग्रासलैंड्स हैं उनके फ्रिंजेस पे, किनारे पे, बॉर्डर्स पे ज्यादातर ट्री, सवाना एंड स्क्रबलैंड्स पाए जाते हैं। सवाना में आपने देखा होगा जो वेस्टर्न जोधपुर साइड के ग्रासलैंड्स हैं वहां पर घास के बड़े बड़े मैदान हैं, दूर दूर तक कोई लंबी ट्रीज वेजिटेशन नहीं पाई जाती। वहां पर बीच बीच में कहीं कहीं पर खिचड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो एक तरह से सवाना टाइप का वेजिटेशन बनाते हैं वो। ग्रासलैंड इन राजस्थान हैज बीन ग्रुप्ड इनटू 7 टाइप्स। 7 तरह के पाई जाती हैं ग्रासलैंड्स। all these grasslands are mapped. इनकी मैपिंग किस तरह से की गई है, सातों टाइप कैसे डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इंफॉर्मेशन। कहाँ पर पाई जाती है, फिजिकल लोकेशन, उनकी फिजिकल लोकेशन क्या है, उसके सॉइल, क्लाइमेट इस तरह की किस तरह वहां पे कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी है वहां की, एंड देयर यूनिक एसोसिएशन, उनके साथ और दूसरी वनस्पतियां जो हैं वो कौन सी हैं। इनके आधार पर 7 तरह की ग्रासलैंड्स में डिवाइड किए गए हैं। ये हैं 7 वेजिटेशन के नाम, ग्रासलैंड्स के नाम। पहला है सेंकस डेक्टाइलोटीनियम ग्रासलैंड, दूसरा लेजिरस पेनिकम ग्रासलैंड, तीसरा सलाइन ग्रासलैंड, चौथा स्वैम्पी ग्रासलैंड, नेक्स्ट एस्ट्राइडा रोपेशियम ग्रासलैंड, नेक्स्ट सेहिमा ग्रासलैंड एंड लास्ट एस्ट्राइडा डाइकैंथियम ग्रासलैंड। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेंकस डेक्टाइलोटीनियम ग्रासलैंड। ये कौन कौन सी कहाँ पाई जाती हैं? प्रीडोमिनेंट ग्रासलैंड है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इन्हीं का है। ऑक्यूपाइज 5430 स्क्वायर किलोमीटर लगभग, और ये कुल जो राजस्थान में ग्रासलैंड्स है उनका 55.25% एरिया ये कवर करते हैं। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में यहाँ लिखा हुआ है और देखने में इस तरह की दिखाई देती हैं। सेंकस डेक्टाइलोटीनियम, ये 2 घास स्पीशीज यहाँ डोमिनेंट है जिनके आधार पर इस टाइप को नामकरण किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जो सेंट्रल राजस्थान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वहां पर ये पाई जाती है। जो डोमिनेंट स्पीशीज है इसकी वो सेंकस बाइफ्लोरस, डेक्टाइलोटीनियम सिंडिकम, ये 2 तो मोनोकॉट्स हैं। बाकी जो है बहुत सारे डाइकॉट स्पीशीज जिनको फोर्ब्स कहते हैं वो भी पाई जाती है, जैसे कोटेलेरिया, अर्वा पर्सिका एंड फार्सिचिया। इनके बारे में और दूसरी विशेषताएं ये है कि बहुत सारी नॉन घास स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि फार्सिचिया, कोटेलेरिया, ट्राइबेलस टेरेस्ट्रिस, टेफोसिया, अर्वा पर्सिका एंड इंडिगोफेरा कॉर्डिफोलिया। This first one is Dactylotinium and the second one is Sencus. इनके लोकल जो नेम है वो हमें इस वीडियो के अंत में लिखा हुआ है, मैंने दिखाया आपको, वहां से आप देख सकते हैं। जो लेग्यूम्स होते हैं that occupy 11% of the population in Sencus Dactylotinium grassland. यहाँ पे लेग्यूम्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और लगभग पूरे जो ग्रासलैंड है उनका 11% पॉपुलेशन बनाते हैं। सेकेंड इज लेजिरस ग्रासलैंड। इसमें 2 जो मोनोकॉट्स हैं वो विशेष होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। पहला है लेजिरस एंड दूसरा है पेनिकम, और ये राजस्थान के 3300 लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जो कि कुल ग्रासलैंड का 33.98% एरिया बनाते हैं। जो डोमिनेंट स्पीशीज है जिनके नाम पे इनका नामकरण किया गया इस ग्रासलैंड का, लेजिरस सिंडिकस एंड पेनिकम टर्जिटम
उसके बाद दूसरी स्पीशीज है ऑर्थोक्लोआ, कुछ डाइकॉट्स भी हैं, इंडिगोफेरा एंड अर्वा। ये आपको दिखाएगा चित्र में, दिस आर फाउंड इन जैसलमेर एरिया। जो है लेजिरस एंड पेनिकम टर्जिडम का जो ग्रासलैंड है, दैट आर क्लाइमेक्स वेजिटेशन सिस्टम अडॉप्टेड टू वेरी लो रेनफॉल। ये ज्यादातर उन एरियाज के लिए जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, वहां पर ये वहां के लिए बिल्कुल अडॉप्टेड होते हैं, मतलब बहुत कम पानी में भी अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही खास स्पीशीज जो है दैट इज पेनिकम टर्जिडम। दिस इज द फेमाइन फूड इन डेजर्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज पेनिकम टर्जिडम के जो दाने हैं ये दिखाई दे रहे हैं, और ये तरह से फेमिन फूड की तरह वहाँ के लोकल जो वहाँ पे रहते हैं वो इनको काम में लेते हैं, और जानवरों के लिए भी एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी। द फर्स्ट वन इज लेजियस एंड द सेकेंड वन इज पेनिकम। दिस इज पेनिकम एंड फर्स्ट वन इज लेजियस। ये देखने में इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज सलाइन ग्रासलैंड। सलाइन जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट होगा, ये वहां पाए जाते हैं जहाँ की जो सॉइल है वो सलाइन होती है। ये अजमेर जिले में सांभर लेक के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। 25.36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, जो कि टोटल ग्रासलैंड का 0.26% है। एरिया काफी कम है। सांभर लेक के अलावा ये डीडवाना एंड पचपदरा लेक के आसपास ही पाए जाते हैं। जो इसके डोमिनेंट प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्पोरोबोलस, वर्जिनिकस, इल्यूसिन कंप्रेसा। इल्यूसिन बहुत ही स्पेशल प्लांट है, जो कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं जिसको हम रागी के नाम से जानते हैं, उसकी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं यहाँ पे। क्रेसा, क्रेटिका, एलियोरोपस एंड सुएडा फ्रूटिकोसा। सुएडा इज वेरी वेल अडॉप्टेड फॉर प्लांट फॉर सलाइन ग्रासलैंड्स। उसके अलावा जो फोर्ब्स होते हैं, लेग्यूमिनस फोर्ब्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, दैट रिप्रेजेंट 46.1% एरिया ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन सलाइन ग्रासलैंड्स। इतना जो 46.1% जो प्लांट्स हैं वहां के, वो फोर्ब्स एंड डाइकॉट्स होते हैं। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, देखने में इस तरह दिखाई देते हैं। सांभर लेक इन राजस्थान के आसपास, अजमेर के आसपास की वेजिटेशन है ये। दिस इज इल्यूसिन and this is Sporobolus. अगला है स्वाम्पी ग्रासलैंड, दलदली। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में जो दलदली एरिया है वो एक ही जगह पाया जाता है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, घना नेशनल पार्क जिसको भी कहते हैं, भरतपुर जिले में। यहाँ पर 2.80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है ये, जो कि टोटल ग्रासलैंड का 0.03% है, काफी कम है। यहाँ जो मुख्य वेजिटेशन है दैट इज वेटिवेरिया, खसखस जिसको कहते हैं। These are found in marshes and fringes of fresh water wetlands. जहाँ पर फ्रेश वाटर के वेटलैंड्स हैं, सलाइन नहीं है, फ्रेश वाटर के हैं, मीठे पानी की जो झीलें हैं उनके आसपास पाए जाते हैं इस तरह के ग्रासलैंड्स, मुख्य रूप से केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी के आसपास। नेक्स्ट इज एरिस्टाइडा ओरोपेशियन ग्रासलैंड। ये कहाँ पाई जाती हैं? आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज कैलाना जोधपुर के आसपास। देखने में बहुत ही बिखरे हुए, बहुत ही कम वेजिटेशन, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि इट इज वेरी लो प्रोडक्टिव ग्रासलैंड इन टर्म्स ऑफ बायोमास। बायोमास इसका घनत्व जो है, प्रोडक्टिविटी वो बहुत ही कम होती है। ये 80.15 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैले होते हैं, जो कुल ग्रासलैंड का 0.82% होता है। And this grassland is very well adapted to rocky gravelly areas, जो हैं rocky gravel, यहाँ आप देख सकते हैं चट्टानें पड़ी हुई हैं, चट्टानी, और gravel मीन्स होता है छोटे चट्टाने, पथरीली भूमि, वहां के हिसाब से अडॉप्टेड होती हैं वो, और जोधपुर, अजमेर, नागौर, सीकर एंड चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। इट इज वेरी लो प्रोडक्टिव ग्रासलैंड इन टर्म्स ऑफ बायोमास। बायोमास मीन्स होता है अगर पौधा खूब घना है, उसमें पत्तियां, स्टेम एंड रूट्स उसका जो वेट करते हैं, फ्रेश मास या ड्राई मास, ड्राई वेट, वो अगर ज्यादा है तो उसकी बायोमास ज्यादा काउंट होती है। नेक्स्ट इज सेहिमा ग्रासलैंड। सेहिमा एंड अपलूडा यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज है। 667.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैला हुआ है, जो कुल ग्रासलैंड का 6.79% बनाता है। सेहिमा नर्वोसा इज द इंडिकेटर स्पीशीज, यहाँ ये मुख्य स्पीशीज है। उसके अलावा हेटेरोपोगॉन कंट्राटस, एरिस्टाइडा इज अ डोमिनेंट इन नॉर्दर्न। ये जो दो स्पीशीज पाई जाती है, हेटेरोपोगॉन एंड एरिस्टाइडा, दीज आर डोमिनेंट इन सदर्न अरावलीज, इन फुट हिल्स
of hilly areas, plains and hill slopes of northern and central Aravallis। यहाँ ये पाई जाती हैं। देखने में कैसे दिखाई देती हैं आप देख सकते हैं, ये पाई जाती हैं राजसमंद टू जयपुर। राजस्थान के जो राजसमंद और जयपुर जिले उनके आसपास पाई जाती हैं। ये देखने में इस तरह से दिखाई देती हैं पहाड़ियों पे, हिल के स्लोप्स पे। नेक्स्ट इज एरेस्टाइडा डाइकैंथियम ग्रासलैंड्स। ये जो है 283.59 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं, जो कि कुल ग्रासलैंड का 2.89% होता है। एंड दीज आर एट्रीब्यूटेड टू फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स ऑफ ईस्टर्न अरावलीज। जो अरावली के पूर्वी एरियाज हैं जहां पर नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, फर्टाइल है लैंड, एलुवियल सॉइल है, वहां पर ये पाई जाती हैं। स्पीशीज डायवर्सिटी ऑफ तराई ग्रासलैंड उत्तर प्रदेश से मैच, जहां उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वहां के ऐसे दिखने में लगती हैं। स्पीशीज डायवर्सिटी इस तरह की पाई जाती है। एरेस्टाइडा एंड डाइकैंथियम कम्युनिटीज प्रिवेलेंट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावलीज, ये दो यहाँ पर प्रोमिनेंट होती हैं। उसके अलावा क्राइजोपोगॉन फुल्वस, दिस स्पीशीज इज कॉमन ग्रास स्पीशीज इन ईस्टर्न अरावलीज। एंड जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाईमाधोपुर जिले में, जयपुर के पास ही पड़ता है, वहां पर क्राइजोपोगॉन फुल्वस जो है दैट इज डोमिनेंट स्पीशीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस तरह की ग्रासलैंड है। एरेस्टाइडा डाइकैंथियम डोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ पर। आप देखिए जो भी इसमें प्लांट्स के नाम दिए गए थे, ग्रासेस के नाम दिए गए थे, उनके कुछ लोकल नेम राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, जैसे सेंकस बाइफ्लोरस, भूगट ग्रास, धामन ग्रास, ग्रंथिल, सेवण। सेवण बहुत ही जैसे लेजिरस इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। फिर मुगट, फिर लाप या लापना, वेटिवेरिया, खसखसी घास, इस तरह सेंकस सीलियरिस, अंजन, भूगरा, कर्ण एंड ग्रामीण ग्रास जो हैं, ये सभी यहाँ की जो कॉमन है। ये ज्यादातर फॉडर के लिए एंड फेमाइन फूड के लिए काम में ली जाती हैं। धन्यवाद।